चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हाउ टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट्स ऑफ y on x line, x on y line. Okay, we had seen different formula of y on x and x on y. Also we had seen where to apply which formula. Okay, अभी बढ़ते हैं आगे. Let's move to properties of regression coefficients. सीधा प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आता है. अभी लास्ट ये जो पूरा कंटेंट जो तुम लोगों को 3.2 से पहले दिया है एंड इनफैक्ट 3.2 भी, ये पूरा का पूरा लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड हो गया है. ओके, सेम ऐसा ही था उनका बुक और ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, तो ये सीधा कैरी फॉरवर्ड किया है उन्होंने. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस. व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पजेस. देखते हैं अभी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ regression coefficients. Okay. ओके, उससे पहले प्रोसीड करने से पहले मैं एक बार बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. यस, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर रिग्रेशन हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था. करेक्ट? ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था. ओके, तो फिर देखते हैं फिर अभी क्या है. बी वाई एक्स क्या है? कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, है ना? ये होता है अपना बी वाई एक्स का बेसिक फॉर्मूला. यस, उसके बाद बेसिक फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फॉर्मूला. सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x, y upon sigma x. Okay, next thing I am having is bxy is equal to covariance of x, y upon sigma y square. Next thing we have is r is equal to covariance of x, y upon sigma x, sigma y. This formula you had in your 11th standard. Okay, so इसको थोड़ा elaborate नहीं करेंगे, but just remember the formula. ठीक है? So yes, r is equal to covariance of x, y upon sigma x, sigma y. अभी पहला प्रॉपर्टी जो है that depends on your these three formulas. Okay, these three formula. हाँ, sigma x square. Yes. तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को. क्या मिलता है देखते हैं. कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन sigma x square into covariance of x, y upon sigma y square. So what it would be? Byx into bxy is equal to covariance of x, y upon sigma x, sigma y. पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा ना. कोवेरियंस इंटू कोवेरियंस, कोवेरियंस का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा फिर ये? Just tell me. This is what your R. This is your R. Okay, this is your R. And R क्या होता है देखो जरा. Look at it carefully. अगर फॉर्मूला नहीं याद आता है तो हम लोगों को डिराइव करते आना चाहिए. This is what your R. तो क्या हो जाएगा फिर? Yes, what does that mean? It means that byx into bxy is R square. Yes, understood? So ये हो गया तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी which relates your correlation coefficient and bxy and byx. अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है. Can I say that correlation coefficient is a square root of product of byx and bxy? Definitely you can say that r is what? Square root of byx into bxy, but here it should be plus minus. ओके, सो अभी इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट नीडेड. जो तुम लोगों ने, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, वो कोरिलेशन चैप्टर उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में शिफ्ट करके बड़ी गलती कर दी है. वो चैप्टर अभी 12th में ही चाहिए था. चैप्टर अभी 12th में ही चाहिए था.
क्योंकि फिर ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने में कुछ पॉइंट था। ठीक है, जस्ट फॉर एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू क्या होता है। बी वाई एक्स नेगेटिव, मैंने तुम लोगों को कैलकुलेशन के टाइम पे बताया था कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव होने चाहिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा सिचुएशन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, तो कैसे चलेगा? फिर नहीं चलेगा, है ना। एंड अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि बी वाई एक्स जो है वो नेगेटिव है, बी एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बी वाई एक्स एंड बी एक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिग्रेशन मतलब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? कोरिलेशन का अगला स्टेप। कोरिलेशन में तुम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हो, रिग्रेशन में तुम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हो, है ना। तो प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे रिलेशन तो पता होना चाहिए, है ना, रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि दैट रिलेशन इज कोरिलेशन इज नेगेटिव। ओके, सो इसीलिए अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नेगेटिव ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर नेगेटिव दिखा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो सकती है? यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए। सो बी वाई एक्स शुड बी नेगेटिव, बी एक्स वाई शुड बी नेगेटिव। देन इन दिस केस योर आर इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, देन इन दिस केस योर आर इज ऑल्सो नेगेटिव। नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्वेल्थ के साथ, ट्वेल्थ एंड इलेवेंथ का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। ट्वेल्थ में तुम लोगों ने कोरिलेशन सीखा, सॉरी इलेवेंथ में तुम लोगों ने कोरिलेशन सीखा, ट्वेल्थ में तुम लोग रिग्रेशन सीख रहे हो, इसलिए तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। ओके, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी आई विल एलैबोरेट दैट पॉइंट। ओके, यहाँ पे बी वाई एक्स पॉजिटिव, बी एक्स वाई पॉजिटिव, तो आर भी पॉजिटिव। ओके, सीधी सी बात है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला क्या रिग्रेशन जो है वो कोरिलेशन का अगला स्टेप है। तो अगर कोरिलेशन में तुम्हें पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है तो रिग्रेशन में भी तुम्हारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि उन्होंने भी क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? पॉजिटिव कोरिलेशन ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस, अंडरस्टूड। ओके, क्यों क्या कैसे देखते हैं बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल ट्वेल्थ के लेवल तक के लिए यही याद रखो। दोनों चैप्टर होते तो थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाते थे तुम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को कुछ और चीजें रिलेट करनी है। देखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसका वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि r का वैल्यू जो है 1 - 1 के बीच में लाई करता है। ओके, r का वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड -1। सेकेंड, r का वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ओके, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आर स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होगा। क्यू लेस देन 1, मैंने माइनस साइन क्यों हटाया, माइनस वाला इंटरवल क्यों हटाया? क्योंकि उसका क्या होने वाला है? स्क्वायर ही होने वाला है अल्टीमेटली। जैसे कि देखो, r इज इक्वल टू 0.5 है और r इज इक्वल टू -0.5 है। तो अगर मैं r स्क्वायर करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? +0.25 हो जाएगा। r स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा? +0.25 हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास r इज इक्वल टू -0.2 है और r इज इक्वल टू +0.2 है। r स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। r स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? योर पॉजिटिव पार्ट। सही बात है ना। वो जो है वो चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट का कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता है अगर तुम उसको स्क्वायर करते हो तो। ठीक है, तो दैट इज वाई नेगेटिव साइड पूरा हटा दिया मैंने और सिर्फ मैंने किसको कंसिडर किया है? पॉजिटिव साइड को कंसिडर किया है। ओके, तो तुम्हारा आर स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। एंड इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, व्हाट आई एम गेटिंग, यस, if you look at this formula, what I'm getting, r square is what? byx bxy. R square is what? byx bxy. So r is less than 1. That means what? That means what? byx into bxy less than 1. सही बात है ना। यहां से मुझे ये रिजल्ट मिला, r square less than 1. That means byx is less than 1. ओके, मेरे पास एक डाउट आया है, व्हाट इफ bxy इज नेगेटिव एंड byx पॉजिटिव?
सी अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज को रिलेशन एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। को रिलेशन जो है वो एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। अगर तुम बी एक्स वाई पॉजिटिव बी एक्स वाई मान के चलो निगेटिव बोल रहे हो और बी वाई एक्स अगर पॉजिटिव बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम इसके लिए निगेटिव कोरिलेशन बोल रहे हो इसके लिए पॉजिटिव बोल रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। ओके तो बी वाई एक्स के लिए अगर तुम पॉजिटिव कोरिलेशन बोल रहे हो तो बी एक्स वाई के लिए भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग। कोरिलेशन का अगला स्टेप इज व्हाट योर रिग्रेशन। कोरिलेशन में यू आर ट्राइंग टू रिलेट इट, you try to relate it, and in regression you try to find out, you try to predict it depending on that relation. तो तुम ऐसे हो गया कि वो कोरिलेशन में तुम पॉजिटिव बोल रहे हो और रिग्रेशन में तुम नेगेटिव बोल रहे हो, एंड दैट टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स। यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब तुम कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, है ना? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना? सही बात है। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स है और नंबर ऑफ डेज है, ठीक है? अभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, 10 वर्कर्स आए, 10 वर्कर्स वो बिल्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं लेट्स से 7 डेज में। 20 वर्कर्स आए, उनको वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में जस्ट लगे 4 दिन। अभी 5 वर्कर्स आए, उनको वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में लगेंगे लेट्स से 14 डेज। तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो बिल्डिंग का काम जल्दी जल्दी होगा, मतलब डेज कम लगेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम होंगे तो बिल्डिंग का काम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? बी वाई एक्स मतलब क्या हो गया? इस बी वाई एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? वो नंबर ऑफ डेज डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंडिपेंडेंट है ना? नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड करेंगे कि कितने दिन में काम हो रहा है। ओके सो नंबर ऑफ डेज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया? यस बी वाई एक्स का मतलब हो गया y हमें फाइंड करना है और x हमें दिया हुआ है। y हमें फाइंड करना है और x हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग y को रिलेट कर रहे हैं x के साथ, है ना? मतलब नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, और ये रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है। रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, एक चीज घट रही है दूसरी बढ़ रही है। तो बी वाई एक्स क्या हो गया? नेगेटिव ही होना चाहिए। ओके बी एक्स वाई की बात करेंगे तो यस बी एक्स वाई मतलब एक्स फाइंड करना है, वाई दिया हुआ है। तो इस केस में वो रिलेशन अचानक से पॉजिटिव हो जाएगा क्या? डेफिनेटली नहीं। तुम फाइंड कुछ भी करो, दिया कुछ भी है, लेकिन रिलेशन तो उनका पॉजिटिव या नेगेटिव ही रहेगा ना। रिलेशन कैसे चेंज होगा? डिपेंडिंग ऑन व्हाट टू फाइंड। जो फाइंड करना है हम लोगों को उसके बेसिस पे वो जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है बी वाई एक्स का बी एक्स वाई का, वो कैसे चेंज होगा? वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो बी वाई एक्स अगर नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होना चाहिए और तुम्हारा आर भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? सो फॉर टाइम बीइंग उसको ऐसे याद रखो, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी आई विल एलैबोरेट इट मोर। ओके सो फिलहाल के लिए तो ऐसे ही याद रखो। ओके अब आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम लोग रिलेट करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वी आर गोइंग टू रिलेट विद व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके सो लेट्स राइट आउट रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसी प्रॉपर्टी का सब पॉइंट है। देखो लेट्स से आई एम हैविंग बी बाय एक्स covariance of x comma y upon sigma x square। अब क्या करेंगे? यस देखो बी बाय एक्स covariance of x comma y सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा वाई से मैंने क्या किया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सिग्मा वाई से हम लोगों ने क्या किया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ओके अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, फिर आई एम हैविंग सिग्मा एक्स स्क्वायर।
सिग्मा एक्स को मैं एक सिग्मा एक्स को उठा के यहाँ पे रखूंगी, क्या हो जाएगा देखो, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। एक सिग्मा एक्स को उठा के आई एम गोइंग टू प्लेस बिलो सिग्मा वाई। ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना वहां पे, तो उस सिग्मा एक्स स्क्वायर को उसमें से एक सिग्मा एक्स मैंने उठाया और उसको रख दिया सिग्मा वाई के नीचे। ओके, अब मुझे कौन बताएगा ये क्या है? हु कैन टेल मी? यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट? ऊपर मैंने 3 फॉर्मूला लिखे थे, वेरी गुड। यस, क्या है वो? आर है, करेक्ट। सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये मिल गया हमें पहला फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, 3.2 सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ेगी। आगे आगे बढ़ते हैं अभी। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस आई एम हैविंग bxy is equal to covariance of x comma y upon by square. Just tell me fast what I have to do. I'll have to separate out sigma y and also I'll have to multiply it by sigma x numerator और denominator में। sigma x तो covariance of x comma y, sigma y को I'm going to separate out, I'm going to separate it out। फिर से ये क्या मिल गया मुझे? r मिल गया है ना। Again I got r, so what is that? r into sigma x upon sigma y, so this is my another expression। Okay, so what I got um, this expression, I got this expression and this one। ओके okay? तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये पर्टिकुलर ये अलग अलग रिलेशन है हमारे पास, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर के बीच का। ओके, सो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यस, अगला पॉइंट देखो, अभी एक प्रॉपर्टी है जिसका एक्चुअली कुछ यूज नहीं है एंड उसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा ना मैथमेटिकल है, तो आई सजेस्ट नॉट टू गो थ्रू द डेरिवेशन पार्ट। ओके, बिकॉज एनीवेज तुम लोग अगर देखोगे तुम्हारे एक्सरसाइज में तो इट इज यूज्ड एट हाँ, बस क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा तुम लोगों को पेज नंबर 47 पे, बस उसी क्वेश्चन में वो चीज यूज हुई है, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं हुई है। ओके, सो जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर, वो क्वेश्चन बोर्ड्स में अभी तक मतलब एक ही बार पूछा था, मतलब कितने, जब से तुम्हारा अभी ये सिलेबस चेंज हो गया ना तुम लोगों का, तो जब से लास्ट तुम्हारा जो सिलेबस था उसके जो पिछले साल थे कुछ 7 8 8 10 साल होंगे, तो वो पर्टिकुलर 8 10 सालों में ये एक ही बार पूछा गया था। तो उसके लिए मैं पूरे डेरिवेशन की डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज वो मैथमेटिकल है। ओके, थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैथमेटिकल एज इन ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर तुम लोगों को थोड़ा सा इनइक्वालिटी सीखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा जरूरी नहीं है अभी तुम्हारे लिए। तो जस्ट रिमेम्बर द एक्सप्रेशन, ठीक है, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2, इसका मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड आर। ओके, तो रक्षा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे रक्षा, हैप्पी बर्थडे। ओके, so byx plus bxy upon 2 is greater than or equal to r। ओके, greater than or equal to what? r। तो ये बस याद रखो। ओके, उसमें थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉपर्टी के डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, प्रॉपर्टी के डेप्थ में एज इन डेरिवेशन पार्ट में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सो इट्स ओके, वी विल अवॉइड दैट थिंग। ठीक है, ओके चलो अभी बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा।
हम्म, हाँ ओके। हाँ अभी ये जो पार्ट मैं बताने जा रही हूँ ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मैं जो बोल रही हूँ। शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, इसको और अलग अलग नाम है। दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग को तुम लोग बोल सकते हो चेंज ऑफ ओरिजिन। स्केलिंग को तुम लोग बोल सकते हो चेंज ऑफ स्केल। ओके, ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जनरली अभी 2-3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये क्या होता है ना, ये मैं ट्वेल्थ में भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, लोगों को ट्वेल्थ में 50% समझ में आ जाता है, और बचा हुआ 50% है ना, वो लोग फाउंडेशन में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। मतलब जिनको ट्वेल्थ में मैथ्स होता है ऑब्वियसली वही लोग। सो ये अभी तुम लोगों को मेरे हिसाब से 50% समझ में आ जाएगा, और फाउंडेशन में तुम लोगों को फिर वो 100% समझ में आता है, ऐसी बात होती है। ये 2-3 सालों से यही हो रहा है। ठीक है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ग्रास्प कर सकते हो, वेल एंड गुड। ओके, हमें अप्लाई करना है। पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा है, देखो 60-60-62 वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है उसको हमें इससे सॉल्व करना है। ठीक है, सो यस, व्हाट इज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। पहले ध्यान दो, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग को समझो पहले क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास डेटा है 60, 58, 56, 62, 64। ओके, और मैंने क्या किया, मैंने ये x में से 60 माइनस किया, मुझे नया डेटा मिल गया। क्या है ये, 0, 58 माइनस 60 माइनस 2, 56 माइनस 60 माइनस 4, 62 माइनस 62, 64 माइनस 60, इट इज 4। तो ये जो डेटा है ना, जो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग मुझे मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टेड डेटा। ये जो हम लोगों ने परफॉर्म किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं। ओके, ये जो है अलग अलग नाम है उसके। सो x माइनस 60 से मुझे ये डेटा मिल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने किया, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओके, अब स्केलिंग किसको बोलते हैं देखो। अभी मैंने लेट से मेरे पास एक डेटा है, x अलग डेटा लेती हूँ मैं, 10, 15, 20, 25। तो x अपॉन मैंने किया 5, x अपॉन 5। सो 10/5 2, 15/5 3, 24/5 4, 25/5 5। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। ओके, you can call this as change of origin, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन, देन उसको हम लोग शिफ्टिंग भी बोलते हैं। एंड ये जो हम लोगों ने सेकंड पार्ट में किया, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, दैट इज स्केलिंग। ओके, हाँ अभी एक डाउट आया है मेरे पास, वो बोल रहे हैं कि हमें हमेशा मीन वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट करना है क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एनी वैल्यू यू कैन टेक, एनी वैल्यू यू कैन टेक। बट जनरली क्या होता है ना, मीन वैल्यू अगर लेते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है, या फिर जो वैल्यू ज्यादा टाइम्स आया है डेटा में, उसको अगर लेते हो तो वो ज्यादा आसान होता है। तुम्हारे ऊपर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि वहां पे हाँ अभी ये जो डाउट्स आ रहे, लोएस्ट नंबर ऑफ डेटा लेना है क्या, उसके बाद और क्या पूछा है, हाँ मीन वैल्यू लेना है क्या। नहीं, एज लॉन्ग एज मैं बोलती नहीं हूँ कि यहाँ पे मीन वैल्यू ही लेना है, तुम अज्यूम करके मत चलो। एज लॉन्ग एज मैं कुछ रूल नहीं बताती हूँ कि लोएस्ट नंबर ही लेना है, अज्यूम करके मत चलो।
मैंने क्या बोला, एनी वैल्यू यू कैन टेक, एनी वैल्यू, ओके, लेट इट बी 58, लेट इट बी 56, 62, 64, एनीथिंग इट कैन बी, ओके। एंड दैट टू अगर तुम लोगों को स्पेसिफिकली बताओ तो डेटा के वैल्यूज के अलावा तुम्हें और कोई वैल्यू लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन स्टेट बोर्ड के बुक में हमें मतलब जब तुम लोग 12th के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे थोड़ा सा डेसिमल्स का डिफरेंस आ जाता है, सो दैट इज व्हाई आई डोंट सजेस्ट हियर टू यूज एनी डिफरेंट वैल्यू अदर देन योर डेटा पॉइंट्स, ओके। तो इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, तुम्हारा आंसर सही से आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा शिफ्टिंग। अब दूसरा सवाल ये है, क्या सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्या सिर्फ डिवाइड ही करना है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐड भी कर सकते हो। शिफ्टिंग का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ओके। जैसे कि सपोज मैंने 40 ऐड किया और मैंने नया डेटा बनाया x प्लस 40, तो क्या हो जाएगा? ये 100 बनेगा, ये 198 बनेगा, ये कितना बना? 96 बना, ये कितना बना? 102 बना, ये कितना बना? 104 बना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? शिफ्टेड डेटा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन और शिफ्टिंग। लेकिन कोई बताएगा मुझे व्हाई वी शुडंट यूज दैट एडिशन वाला पार्ट, व्हाई दिस इज नॉट यूजफुल? हु कैन टेल मी? हु कैन टेल मी व्हाई दिस इज नॉट यूजफुल? कॉमन सेंस है, एग्जैक्टली, परफेक्ट। हम लोग इतना सब क्यों कर रहे हैं? शिफ्टिंग स्केलिंग क्यों कर रहे हैं? टू मेक दैट क्वेश्चन सिंपलर, ओके। सो टू मेक दैट क्वेश्चन सिंपलर, बट यहाँ पे सिंपल तो हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, है ना। हमें शिफ्टिंग स्केलिंग का जो हमारा मोटिव था वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एट ऑल यूजफुल, सो आई वॉन्ट गो विथ दिस प्लस। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, क्या याद रखना है? शिफ्टिंग मतलब तुम प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइनस ही करना है, ओके। सो यस, अगला पॉइंट, we use only one shifting or scaling. Wait, I'm going to combine these two things also, have a patience, बताती। चेंज ऑफ स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग, और स्केलिंग। यहाँ पे तुम डेटा को डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों चीजों को हम लोग स्केलिंग ही बोलते हैं, स्केल, ओके, स्केलिंग ही बोलेंगे। जैसे कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो सपोज मैंने 5x किया, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 50 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ओके। सो ये जो है, दिस इज व्हाट योर शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। शिफ्टिंग मतलब होता है तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केलिंग मतलब होता है तुम्हारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो लेकिन हमारे लिए यूजफुल क्या है? हमारे लिए यूजफुल सिर्फ ये और ये है। तुम एक तो ऐड करो या फिर डिवाइड करो, डोंट मल्टीप्लाई एंड डोंट, सॉरी, तुम एक तो सब्ट्रैक्ट करो या फिर डिवाइड करो, डोंट मल्टीप्लाई और ऐड, ओके। सो अभी आगे क्या? शिफ्टिंग और स्केलिंग का मतलब तो समझ गए हम लोग, अभी उसको अप्लाई करना है। अभी देखो, और एक सिनारियो होता है जहां पे ये दो चीजें कंबाइन हो सकती है, जहां पे ये दो चीजें कंबाइन हो सकती है। कैसे? देखो, दो चीजों को कैसे कंबाइन करना है, देखो। अभी जैसे मान के चलो ये डेटा है मेरे पास, x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60, 58, 62, देन 64, 56, और मैंने परफॉर्म किया x माइनस 60 अपॉन 2, x minus 60 upon 2. So 60 minus 60 upon 2 is 0.
58 minus 60 upon 2 is minus 1. 62 upon 16. क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? 60 minus 60 upon 2 0. 58 minus 60 upon 2 minus 1. 62 minus 60 upon 2 1. 64 minus 60 upon 2 2. 56 minus 60 upon 2 it is minus 2. It is what? Minus 2. क्या समझ में आया? देखो, अगर मैंने दो चीजों को कंबाइन किया तो मेरा डेटा और भी सॉर्ट आउट हो जाता है. डेटा जो है वो और सॉर्ट आउट हो जाता है. तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. दोनों यहाँ पे मैंने यूज किया है, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. दोनों चीजें जो है मैंने यहाँ पे यूज की है. अंडरस्टूड? यस. सो रिमेम्बर दिस थिंग. यहाँ पे मुझे एक नया डेटा मिल जाता है बाय यूजिंग शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. तो जिसका डाउट था क्या हम कंबाइन कर सकते हैं, क्या हम कंबाइन भी कर सकते हैं. ओके. यस. दूसरा डाउट है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है? अभी वो तो क्वेश्चंस तो आने दो, क्वेश्चंस तो आने दो, फिर बताऊंगी मैं. पहले इसका इम्पैक्ट तो समझ लो डेटा पे क्या होता है. ठीक है. ओके. अभी देखो, अभी इम्पैक्ट समझते हैं इसका क्या है. एक्स है, वाई है. ठीक है. अभी मैं थोड़े से सिंपल डेटा पॉइंट्स ले रही हूँ. 10, 20, 15, 16, then let's say I'll take it as 18, 17. In Y, I am taking, I think I should change this. Okay. Y के डेटा पॉइंट्स है 18 और else 20, 22, 24, 26, 28. ओके. ये डेटा पॉइंट्स हमारे पास है. अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे दोनों चीजें में लगाने वाले, शिफ्टिंग भी स्केलिंग भी. जनरली वैसे ही किया जाता है, शिफ्टिंग स्केलिंग दोनों जनरली कंबाइन कर दिए जाते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कंबाइन ही हो, तुम सिर्फ शिफ्टिंग भी यूज कर सकते हो. हाँ, पर जनरली सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग कभी यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि वैसा कोई सिनारियो हमें दिखता भी नहीं है जनरली. तो हम वैसा नहीं करते हैं, हम शिफ्टिंग करके फिर स्केलिंग करते हैं. तो यस, x माइनस मैंने यहाँ पे किया 20. तो x माइनस 20 करने के बाद कितना आया? -2 आया. 20 माइनस 20 0 आया. 14 माइनस 20 -6 आया. 16 माइनस 20 -4 आया. 12 माइनस 20 कितना आया? -8 आया. अब ये और छोटा हो सकता है, कैसे? बाय डिवाइडिंग इट बाय 2. तो इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 1. इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 3. इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 2. इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 4. ओके. सो x माइनस 20 अपॉन 2, सॉरी. अब y की तरफ चलो. y में से भी 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसा कुछ नहीं रहता है कि x के लिए जो अप्लाई किया है वही y के लिए अप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. लेकिन अगर तुम ये चीज मेंटेन करते हो तो थोड़ा सही रहता है कि कंफ्यूजन नहीं होता. ओके. तो दैट इज वाई मेंटेन कर रही हो चीजों को. 20 माइनस 20 0. 22 माइनस 20 2. 24 माइनस 20 4. 26 माइनस 20 6. 28 माइनस 20 8. इसको 2 से डिवाइड करो. 2 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया? 1. ये क्या आ गया? 2. ये क्या आ गया? 3. ये क्या आ गया? 4. अभी 20 ही यूज करना है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है. 2 यूज करना है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है. ओके. लेकिन टू मेंटेन सर्टन फॉर्मेट एंड जनरली डेटा भी ऐसा ही दिया जाता है कि जो दोनों को मतलब सेम चीजों की जरूरत पड़े, वहां पे सेम स्केलिंग फैक्टर की या फिर सेम शिफ्टिंग फैक्टर की जरूरत पड़े, इस तरीके से डेटा दिया रहता है. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दिस. जैसे ज्यादा कैलकुलेशंस तुम लोगों को नहीं करना है इसके बेसिस पे. ठीक है. पहले थे एक्चुअली, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है. डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो मत करो, नहीं करना है. कंपलसरी नहीं है डिवाइड करना, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है. नहीं हो रहा है तो नहीं करना है, सिर्फ शिफ्टिंग यूज करना है. अगर हो रहा है तो करो. ओके. ओके. अभी ध्यान दो थोड़ा सा, अभी आगे बढ़ेंगे. शिफ्टिंग किया मैंने, स्केलिंग भी किया. अभी इसका एक रूल है, इसका एक रूल है. इसको हम लोग नाम देते हैं u वेरिएबल, इसका हम लोग नाम देते हैं v वेरिएबल. अभी मुझे नया डेटा मिल गया है विच इज u
एंड v। नया डेटा मिल गया हमें विच इज u एंड v। तो मुझे नया डेटा जो मिला है वह उसको यूज करके वहां से मुझे मिलेगा bvu एंड buv। और पुराने डेटा के हिसाब से मुझे क्या चाहिए था, byx एंड bxy। क्या बोला मैंने, मैंने नया डेटा बनाया बाय शिफ्टिंग एंड स्केलिंग एंड दिस न्यू डेटा इज लिटिल बिट सिंपलर, है ना। सिंपलर है वो किससे, पहले वाले डेटा से। तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये ऑपरेट करना ज्यादा आसान है ना। टू ऑपरेट दिस डेटा और टू हैंडल दिस डेटा इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी, करेक्ट। सो मैंने क्या किया, ये दो डेटा, ये डेटा को यूज करके मैंने bvu फाइंड आउट किया और buv फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने पुराने वाले डेटा को यूज तो नहीं किया, लेकिन वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, byx एंड bxy मिलने वाला है। मैंने ये सब क्यों किया, इतना सब दिमाग क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सिंपल डेटा चाहिए था, क्योंकि मुझे सिंपल डेटा चाहिए था, इसलिए मैंने इतना सब दिमाग लगाया। चलो अब डेटा तो सिंपल हो गया, हमने ये सिंपल डेटा के बेसिस पे bvu और buv भी फाइंड आउट किया। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे मेरा ओरिजिनल आंसर चाहिए। हमें क्या चाहिए, अब ओरिजिनल आंसर चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, byx इज इक्वल टू k अपॉन h इंटू bvu। अब तुम लोग पूछोगे ये k और h क्या है, बताती हूँ, वेट। bxy इज इक्वल टू h अपॉन k, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। byx इज इक्वल टू k अपॉन h, हाँ सही है, एंड bxy इज इक्वल टू, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, bvu ना, y का कोएफिशिएंट इज 1/k, सही है 1/k, सॉरी ये h अपॉन k होना चाहिए। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, ये होना चाहिए k अपॉन h इज इक्वल टू buv। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दोनों को k अपॉन h दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग, ओके। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दोनों को k अपॉन h दिया हुआ है, इट इज रॉन्ग, ओके, इट इज रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो देखो अभी byx इज इक्वल टू h अपॉन k bvu। अब ये h क्या है, k क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो h क्या है, k क्या है, u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h और v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन k। तो अगर तुम इसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे, तो u के केस में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, v के केस में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है ना। तो ये एक्सप्रेशंस को इनके साथ कंपेयर करो, देन यू विल कम टू नो व्हाट आर योर h एंड k। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, यस yes. तो हमारे केस में h और k क्या हो गए, 2 इज योर h, k इज योर h, 20 इज योर a एंड 20 इज योर b। अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट, यस, समझ में आ रही बात। byx मुझे क्या चाहिए, byx चाहिए, मुझे bvu नहीं चाहिए। तो मुझे bvu से byx कैसे मिल सकता है, तो yx इट इज व्हाट, h अपॉन k into bvu, xy is what, k upon h equal to into buv। यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें से ना जितना दिया हुआ है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में इसका 1% यूज होता है, सिर्फ एक्सरसाइज में इसका सिर्फ 1% यूज है। लेकिन इतना बड़ा एक्सप्रेशन टेक्स्ट बुक में देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तो आई एवरी टाइम टेक सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं एक बार हम लोग, और वो जो अपना पिछले वाला क्वेश्चन है ना वो एक लेते हैं, 2 क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम लोग 3.2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर कंफ्यूजन नहीं होगा और एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट, यस, इज देयर एनी डाउट, कुछ डाउट है तो पूछो। तो मैंने bvu और buv क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मेरे पास छोटा डेटा है,
शिफ्टिंग स्केलिंग क्यों किया? क्योंकि मुझे बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करना है। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर डेटा, मैंने उसी डेटा को यूज किया और BVU एंड BUV फाइंड आउट किया। अब इस BVU और BUV में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। I want to find out BYX and BXY. So it's my task to convert BVU into BUV, and for that purpose I'm going to use these two things. Okay, समझ में आ रही बात? Yes. अब एक example, if we have already yes, if you have small data, no need to do all these things. Definitely no need to do all these things. ये कब यूज होता है? जब तुम्हारे पास बड़ा डेटा होता है, ओके, तब यूज होता है। ऑब्वियसली ये यूज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बताना मेरा काम है, ठीक है। सो सॉल्व एग्जांपल करते हैं, और जो पीछे वाला हम लोगों ने एक एग्जांपल छोड़ा है वो एक करते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब तुम ये कॉन्सेप्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन करने जाते हो ना, तब तुम लोग बोलते हो कि अरे ये करना ही नहीं है हम लोगों को, हम सीधा इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, ऐसे मेंटालिटी हो जाता है, तो इसलिए बोल रहे हो। हाँ, डेसिमल्स पे आएंगे ना आंसर्स, जरूर आते हैं डेसिमल्स में आंसर्स। सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल एक करेंगे, पिछले वाला क्वेश्चन एक करेंगे, नो कंफ्यूजन। हाइट्स ऑफ फादर्स इन इंचेस, which is your x data, which is your x data. एक मिनट, okay, x is what? 64, 62, 66, 63, 67, 61, 69, 65, 67, 66, क्या क्या है हमारे पास? 64, 62, 66, 63, 67, 61, 69, 65, 66 एंड 67, करेक्ट। ये हो गया अपना एक्स डेटा। अब चलते हैं वाई डेटा की तरफ। 67, 65, 67, 64, 68, 65, 67, 64, 70 and 66. Okay, so I got these points. Okay, अभी हमें इस पे यूज करना है शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, ठीक है, हमें यूज करना है इस पे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ शिफ्टिंग यूज करना है कर सकते हो, स्केलिंग यूज करना है कर सकते हो, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ किसको लिया है? मैंने सिर्फ H और K को लिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? H एंड K। यहाँ पे क्या लिया है? H एंड K। कहीं पे भी फॉर्मूला में तुम लोगों को A एंड B दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी A एंड B दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो इफेक्ट है वो सिर्फ किसका होगा? स्केलिंग का होगा। शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट होगा? ए एंड बी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए एंड बी कहीं पे भी नहीं। तो तुम्हारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स BYX and BXY do not get affected by शिफ्टिंग। सिर्फ किसका इफेक्ट होता है उस पे? स्केलिंग का इफेक्ट होता है।
है ना। सिर्फ किसका इफेक्ट होता है उस पे, स्केलिंग का इफेक्ट होता है। तो अगर तुम सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हो, इफ यू आर परफॉर्मिंग शिफ्टिंग ओनली, if you are performing shifting only, then तुम्हारा byx is nothing but bvu and bxy is nothing but buv। कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब यू आर जस्ट परफॉर्मिंग u इज इक्वल टू x माइनस ए एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी, बस इतना ही कर रहे हो तो ठीक है। सो एक डाउट आया है, अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो h एंड k की जगह क्या लेना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना है। योर byx is equal to bvu and bxy is equal to buv। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ, यस समझ में आ रही बात, व्हाट आई एम सेइंग, यस। अब देखो ये जो सॉल्व एग्जांपल है ना तुम्हारा, ये सॉल्व एग्जांपल वही बताता है तुम लोगों को, तुम लोगों को सिर्फ शिफ्टिंग की जरूरत है। देखो मैंने u लिया, ui लिया, xi माइनस, अभी टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक का ही सॉरी नंबर लेते हैं, तो फिर हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को बस समझो, xi माइनस 65, मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, शिफ्टिंग किया है। तो 64 माइनस 65 इज व्हाट, -1। 62 माइनस 65 इज व्हाट, -3। ओके, 66 minus 65 is what, 1। This is how much, -2। This is how much, 2। This is how much, -4। This is how much, 4। This is how much, 0। 67 minus 65 is 2। 66 minus 65 is 1। ओके, अब चलते हैं vi की तरफ, अब चलते हैं vi की तरफ। yi माइनस 65, 65 ले लो तो भी चलेगा, 67 ले लो तो भी चलेगा, लेकिन अभी कैलकुलेशन हम लोग मैच कर लेंगे टेक्स्ट बुक के साथ, तो इसलिए फिर वो सही रहेगा, ठीक है थोड़ा सा। और मैंने तुम लोगों को एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे देखो 67 67 67 3 बार आ रहा है, तो अगर तुम शिफ्टिंग वाला पार्ट 67 लेते हो, तुम्हारे बहुत जगह पे 0 आएंगे, तो बेनिफिशियल है ना फिर हमारे लिए 0 आना, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अगर बहुत सारे जगह पे 67 मुझे दिखाई दे रहा है, तो और अगर मैं yi माइनस 67 करूंगी, तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि काफी सारे जगह पे मेरे पास 0 मिल जाएंगे। So 67 minus 67, 0। 65 minus 67 is -2। 67 minus 67, 0। This is -3। This is +1। This is -2। 67 minus 67, 0। 64 minus 67, -3। 70 minus 67, 3। 66 minus 67, -1। ओके, तो ये मिल गया हम लोगों को vi। ओके, ये मिल गया हम लोगों को vi। अब क्या करेंगे, यस, ui स्क्वायर और vi स्क्वायर। वी ओनली हैव 165 एंड 260। तुम्हें 66 लेना है ले सकते हो, ले लो 66, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू टेक 66, यस यू कैन, बट ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम बचा रहे, ठीक है चलो 67 66 लेके करते हैं, कोई बात नहीं, तेजस के लिए कुछ भी। -2 -4 0, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 60 60 60 60 63, ओके 63 माइनस 66 कितना हो जाएगा वो, -3 हो जाएगा। 67 माइनस 66 1, -5। 69 माइनस 66 3। 65 माइनस 66 -1। 67 माइनस 66 1। 66 माइनस 66 0, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सॉल्व तो करके देखेंगे तो पता तो चलेगा तुम लोगों को
एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें वर्कआउट होती है। ui स्क्वायर। ओके चलो फिर ui स्क्वायर क्या क्या होगा, यस वैल्यू सही से लिखे हुआ है ना, 62 माइनस 66, 63 minus 66, 67, 61, 69, 65, 66. Okay, everything is correct. Now I'll perform UI square. So it's 4, 16, 0, 9, 1, 25, 9, 1, 1 and 0. ठीक है, VI square 0, 4, 0, 9, 1, 4, 0, 9, 9, 1. Okay. Now I'll have to perform UI into VI. Okay. अभी हम लोग को परफॉर्म करना है UI into VI. एग्जैक्टली सेम तरीका है, हम लोग फाइंड आउट करते थे ना बी वाई एक्स बी एक्स वाई, है ना। उसके लिए क्या चाहिए रहता था हम लोगों को, एक्स आई स्क्वायर चाहिए रहता था, वाई आई स्क्वायर चाहिए रहता था, फिर एक्स आई वाई आई चाहिए रहता था। वैसे ही करना है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यू आई वी आई चाहिए। सो 0 इंटू टू माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 4 इंटू ये 0 हो गया, ये प्लस 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 और ये 0। तो लेट्स चेक इट आउट कितना आता है फिर। देखो जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आता है उसी को नंबर लेना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। जस्ट हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसको लेते हैं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है वो 0 हो जाता है, एंड वो हमारे लिए कन्वीनियंट है 0 होना। देखो ना कितने सारे जीरोस आ गए, हमारे लिए कितना आसान हो गया काम। ये 64 62 हैंडल करने से अच्छा दिस वाज बेटर, है ना, दिस वाज बेटर। सो यस, समेशन ui स्क्वायर कितना हो गया, 1 and 1 2, 2 and 9 11, here how much 36, 37, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 37 and 20 it's 50, कुछ गड़बड़ है क्या, हैंड रेज आया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, हाँ बोलो, मैम हाँ नंबर बोलो। क्या आया है मैम, सेकंड सेकंड रो में सेकंड रो में क्या हो गया फिर से बोल। लास्ट कॉलम नंबर 2 क्यों आया है, 8 क्यों आया है मैम? यहाँ पे ना, यही पूछ रहा ना, हाँ मैम। ये देखना यू आई इंटू वी आई, -4 इंटू -2, यू आई इंटू वी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ मैम। समझा ना। हाँ हाँ। तो ये कितना हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 40 एंड 26 कितना हो गया, 40 एंड 26 66, है ना, 40 एंड 26 इज हाउ मच, 66 ना, गड़बड़ ना हो बाबा, सही है 66। समेशन वी आई स्क्वायर कितना आ रहा है, ये कितना हो गया 10, ये 20, 20 एंड ये हो गया 8 एंड 28 एंड 9 37, सो इट्स 37। उसके बाद ये कितना होता है देखते हैं अभी, 8 and 9 17 and 1 18, 18 and 10 28, 28 and 6 28 and 6 34, 34 अंडरस्टूड, यस। तो फिर अभी चलते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो समेशन, अभी देखो समेशन यू आई भी तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, समेशन यू आई भी तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 1 और -1 तो गया, ये 3 एंड -3 तो गया, ये कितना बचा, ये -4 -4 -8 एंड दिस इज -10। समेशन वी आई कितना आता है, वो तो उतना ही आएगा जितना उन्होंने दिया हुआ है -7, है ना। सो ये तो उतना ही आएगा जितना उन लोगों ने दिया हुआ है, दैट इज -7। अब देखो अब हमने 66 लिया था, उन्होंने 65 लिया, उनको क्या फायदा हो गया, उनको फायदा हुआ कि ये
0 आया, हम लोग कितना आया, -10 आया। ओके, तो आंसर, फाइनल आंसर वेरी नहीं करेगा, लेकिन हमें कितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं सॉल्व करने को, वो चीज मैटर करेगी। ओके, वो चीज मैटर करेगी। तो यस, चलो फिर अभी सॉल्व कर लेते हैं, यू बार फाइंड आउट कर लेते हैं। यू बार इज व्हाट, समेशन यू आई अपॉन एन। वी बार इज व्हाट, समेशन वी आई अपॉन एन। यू बार इज व्हाट, -10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, एन कितना है, 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10। सो यू बार इज व्हाट, -1। ओके, then v bar, it is 7, -7 upon 10. So v bar is what, -0.7. ओके, अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, बी वी यू। बी वी यू क्या बताया मैंने, यस, बी वाई एक्स की तरह ही करना है हम लोगों को बी वी यू को। कैसे हो जाएगा वो, समेशन यू आई वी आई अपॉन एन माइनस यू बार वी बार अपॉन समेशन यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार स्क्वायर। यू आई वी आई कितना हो गया, 34 अपॉन 10 माइनस यू बार वी बार कितना हो गया, -1 इंटू -0.7 अपॉन यू आई स्क्वायर कितना हो गया, 66 अपॉन 10 माइनस यू बार स्क्वायर कितना हो गया, -1 स्क्वायर। सो बी वी यू is equal to, this is what, 3.4 minus 0.7 अपॉन 6.6 माइनस 1। तो अगर ये कैलकुलेटर बोल रही हूँ मैं, कैलकुलेट किया तो कितना आएगा फिर, ये 2.7 आया अपॉन दिस इज 5.6, सो इट्स 27 अपॉन 56। 27 अपॉन 56 कितना आता है फिर, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है, 0.48। देखो उन लोगों ने क्या लिया था, x को एक्स आई माइनस क्या लिया था उन लोगों ने, 65 लिया था, हम लोगों ने कितना लिया, 66 लिया। कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, सेम, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सेम आंसर आया। तो नहीं पड़ता है फर्क। ओके, यू कैन डू दिस, यू कैन कैलकुलेट बी यू वी एट होम, ट्राई इट आउट, ये पार्ट समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, या फिर अभी भी कोशिश कर सकते हो, अभी कोशिश करो, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो चलो फटाफट। सो कंक्लूजन क्या है, शिफ्टिंग का कोई भी फर्क उस पे नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब बी वाई एक्स इज नथिंग बट बी वी यू। वाई वाई करस्पॉन्ड्स टू वी, बिकॉज वी क्या है, मॉडिफाइड वाई, एंड वाई एक्स करस्पॉन्ड्स टू यू, बिकॉज यू क्या है, मॉडिफाइड एक्स, है ना। सो बी वी यू इज व्हाट, byx is what, bvu, and it is equal to what, 0.48, and bxy is what, buv, which is equal to what, 0.84. This is the answer. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करते हैं इसी क्वेश्चन का। रिग्रेशन लाइन मुझे फाइंड आउट करना है, तो रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट सिर्फ इसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हाँ सिर्फ इसका फाइंड आउट करेंगे, अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यू कैन ट्राई दिस एट होम। ओके, आई सॉल्व दिस वन। क्या है हमारे पास रिग्रेशन लाइन, ये क्या होता है, y ऑन x वाला रिग्रेशन लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ये होता है अपना y ऑन x वाला रिग्रेशन लाइन। तो बी वाई एक्स तो मुझे मिल गया, मुझे a नहीं मिल रहा है, तो a क्या होगा, व्हाट इज a, y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो किसकी जरूरत है मुझे, एक्स बार वाई बार की जरूरत है, तो भाई इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा, एक्स बार वाई बार को, है ना, एक्स बार वाई बार को हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए यस, देखते कितना आता,
उसके लिए भी शॉर्टकट है, लेकिन फिर क्या है ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं वो शॉर्टकट नहीं बताती हूँ। वो शॉर्टकट मैं सिर्फ फाउंडेशन में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी वैसे इतनी जरूरत भी नहीं है ना, तो कंफ्यूज होने से अच्छा हम सीधा एक बार फाइंड आउट कर लेंगे शांति से। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, वो सारी चीजें जो भी जरूरी है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा फिर ये, यस। और अगर जानना जानना चाहते हो, यस, याद रख पाओगे एक्स बार वाई बार का शॉर्टकट भी, ऐड वगैरह करने से अच्छा। यस, बताओ, पक्का कंफ्यूज नहीं होंगे ना? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो, आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे तो सिर्फ शिफ्टिंग है, इसलिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब स्केलिंग आएगा ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, y बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार। तो y बार फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास v बार है, मेरे पास v बार है। ओके, मैंने वी बार को कैसे ऑब्टेन किया, मैंने वी बार को ऑब्टेन किया बाय सब्ट्रैक्टिंग। वी बार को कैसे ऑब्टेन किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना। वी के सारा डेटा मुझे कैसे मिला, सब्ट्रैक्शन करने से। अभी मुझे वी बार से वाई बार चाहिए, तो मैंने तब सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं ऐड करूंगी। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिमिलरली फॉर एक्स बार, यू बार, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं ऐड करूंगी, अब मैं ऐड करूंगी। ओके, तो सिंपल है। अगर तुम यहाँ पे डिवाइड करते हो, अगर तुम यहाँ पे डिवाइड करते हो, तो बस तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, और कुछ नहीं रहता। ओके, सो रिमेम्बर दिस थिंग, जस्ट इतना ही सीन है और कुछ नहीं है। ओके, तो फिर कितना आ जाएगा फिर ये, वी बार कितना आया था, वी बार आया था -0.7 प्लस 67। यू बार कितना आया था, यू बार -1 आया था। कितना आया फिर ये, 67 माइनस 66.3, सही है ना। और ये कितना आया, 65 आया। ओके, सो मुझे वाई बार मिल गया, एक्स बार मिल गया, तो मैं यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। दिस इज द शॉर्टकट, कुछ नहीं है, बस पहले सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं ऐड करेंगे, अब मैं ऐड करूंगी। अगर डिवाइड किया होता तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती थी, इतना ही है। आया समझ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो, और अगर कंफ्यूजन हो ही रहा है तो सीधा वाई के वैल्यूज ऐड करके फिर उनको डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या हो जाएगा फिर ये, a इज इक्वल टू वाई बार इज व्हाट, 66.3 minus byx is what, byx is what, minus 0.48 into x bar is what, 65. So I'll use calci. Okay, which line you want to repeat? Yes, this one, this one. ओके, कुछ नहीं है। देखो, मुझे वी बार से वाई बार ऑब्टेन करना है, तो मैंने क्या किया था, वी से वाई ऑब्टेन करते टाइम क्या किया, सॉरी वाई से वी ऑब्टेन करते टाइम क्या किया था, 67 माइनस किया था। अब मैं क्या करूंगी, 67 को प्लस करूंगी। एक्स से यू ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या किया था, यू ऑब्टेन करने के लिए मैंने -66 किया था। अब मैं क्या करूंगी, +66 करूंगी, बस इतना ही है। अब मैं क्या करूंगी, +66 करूंगी। तो वी बार क्या आया था मेरा, वी बार कितना आया था, देखो जरा ऊपर, वी बार आया था अपना दिस थिंग -0.7, एंड यू बार कितना आया था, यू बार आया था -1, -1। ओके, अंडरस्टूड। तो फिर ये कितना आया देखते हैं फिर अभी, लेट्स चेक इट आउट। 0.48 into 65 is equal to 31.2 and then -66.3, तो ये हो गया 35.1। ए मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 35.1 प्लस dy x इज व्हाट, 0.48
इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों का लाइन जो है वो हमें मिल गया। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, समझ में आ रही है बात? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। ओके, ओके, ठीक है, बस हो गया। श्रावणी रोने लग गई रे, श्रावणी श्रावणी। मुझे पता था ये होने वाला है, मैंने बोला ना 50% समझता है बाद में 50% समझता है। और जब मैंने ये बोला होगा ना तब लोग एकदम एकदम ऐसे दिमाग को ये करके, अरे नहीं मुझे तो अभी अभी 100% जानना है ना। लेकिन फिर वो होता है यार, क्या करें अभी। लेकिन एक बार फिर से देख लेना ये लेक्चर, ठीक है। मतलब फाउंडेशन का कैसे है ना, तुम लोगों का सच बोलो तो फाउंडेशन का सिलेबस जो है ना मैथ्स का 50-60% तुम लोगों का 11th-12th में ही हो जाता है, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो। अगर तुम अच्छे से दिमाग लगा के होश में रह के पढ़ते हो ना, तुम्हारा 50% सिलेबस ना 11th-12th में ही हो जाता है। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं रहता है ना, और पता रहता है तो भी हमें पढ़ना ही नहीं रहता, ये प्रॉब्लम है। तो डोंट डू दिस। चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें अभी, या फिर सिंपल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, चलो कोई बात नहीं। यस, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो 3.2 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखें 3.2 का। शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का लेक्चर एक बार देख लेना, भगा भगा के देखो 1.5 के स्पीड से, ठीक है। और एक बार गो थ्रू करो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले, ठीक है। 4 o'clock का लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास का, 3:30 को देखने बैठ जाओ, ठीक है। या फिर 3 o'clock को देखने बैठ जाओ। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पीडीएफ तो मिलेगा, डोंट वरी। फॉर ए बाइवेरिएट डेटा, ये ना मतलब प्रॉब्लम क्या पता है स्टेट बोर्ड वाले की टेक्स्ट बुक की, वो लोग ना कंटेंट एक देते हैं और क्वेश्चन अलग ही देते हैं। कंटेंट देख के ऐसे लगा कि भाई कितना मुश्किल है और इन्होंने कितनी सारी चीजें फोकस की है, और एक्सरसाइज देख के पता चलेगा कि अरे भाई ये तो क्या था, मतलब ये तो उल्लू बनाया, ऐसे हो जाता फिर वो। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है हम लोगों को। आर इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो आर का वैल्यू कैसे मिल जाएगा हम लोगों को, ये टेल मी। आर इज इक्वल टू व्हाट? आर इज प्लस और माइनस अंडर रूट, देखो मैंने बताया ना वो चीज यहाँ पे काम आ रही है। तो क्यों भाई कोरिलेशन रिग्रेशन को अलग कर दिया? उनको तो एक साथ ही रहना चाहिए था, उनको अलग कर दिया उन्होंने, और कंसेप्ट तो भर भर के डाले हुए, ऐसे कैसे करते हैं यार। ओके, तो आर इज इक्वल टू व्हाट? यस, क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहले पहले क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या पूछा है? फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो मतलब आर फाइंड आउट करना है, तो आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या रहेगा देखो जरा, बी वाई एक्स इज नेगेटिव, बी एक्स वाई इज नेगेटिव, तो आर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। आर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो आर इज इक्वल टू माइनस बी वाई एक्स का वैल्यू -1.2, बी एक्स वाई का वैल्यू -0.3। बताया था ना मैंने ये, अगर बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, बी एक्स वाई भी नेगेटिव है, तो आर भी नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि रिग्रेशन इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोरिलेशन। At the stage of correlation, you have related two things, and at the stage of regression, using that relation, you are finding some other thing. Okay, इस तरीके से। तो -1.2 and -0.3, so माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.36। so how much is this? R is equal to -0.6।
r is equal to what? -0.6. हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व्ड? Yes, cleared with this? If you have any doubts, you can ask me. R मिल गया हम लोगों को, है ना? R तो मिल गया. अगला क्वेश्चन क्या पूछा? अगले क्वेश्चन में एस्टिमेट y for x is equal to 50. कौन सा लाइन यूज करूं बताओ? कौन सा लाइन यूज करूं बताओ सेकंड क्वेश्चन के लिए? Which line should I use? Tell me fast. Which line should I use? Very good. Y on x. Q, because y find करना है, x दिया हुआ है, तो obviously we will use y on x line. Okay? So y on x line का क्या सीन है फिर? Y is equal to a plus by x into x. a कैसे मिलेगा? a is equal to y bar plus by x bar. तो क्या हो जाएगा? a is equal to y bar is what? 28. तेजस एनी डाउट? बोलो तेजस बोलो. मैम वो y बार माइनस है ना? सॉरी, हाँ सही पकड़े. चलो, y bar is what? 28 minus byx minus 1.2. x bar is what? 53. कितना आ गया है? 28 प्लस 53 into 1.2. 12 threes are 36. 12 5 is 60. 60 and 3 63. 63.6. So how much is A? 191.6. A is what? 91.6. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? बढ़ते हैं आगे. Y is equal to 91.6 plus byx minus 1.2 into x. So y is equal to 91.6 minus 1.2x. Okay, so this is your answer. लेकिन हमें क्या करना है? This is what? Y on x line. हमें क्या करना है? एस्टिमेट करना है. किसको? x दिया हुआ है y को. तो for x is equal to 50, y is equal to what? 91.6 minus 1.2 into 50. कार्तिक is there? Yes, कार्तिक है क्या क्लास में? कार्तिक, कार्तिक है क्या? कार्तिक है ना? कार्तिक, कार्तिक बोर तो नहीं हो रहे हो या फिर अभी बोर हो गए? यस, कितना आ गया फिर ये? 91.6 माइनस 60 ना? 60. So it's 31.6. 31.6. समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड. वैसे ही हमें एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 25 चाहिए. ओके, एस्टिमेट करना है x फॉर y इज इक्वल टू 25. थर्ड वन. फॉर y is equal to 25. Okay. Okay. So क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? x is equal to a plus bxy ना into y. Okay. So x is what? We don't know. A we want to find out. Okay. So y bar plus, sorry, x bar minus लेना पड़ेगा x bar minus bxy
y bar. X bar is what? X bar is what? 53. Bxy is what? Bxy is minus 0.3. Y bar is what? 28. A is 53 plus 28 into 0.3. 3 8s are 24. 3 2s are 6 into 8 होता है ना, 84. 8.4 that is 8.4. हाँ हाँ रक्षान मिलेगा मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा. वेट वेट वेट, ये सम होने के बाद छोड़ने वाली हूँ, एक्सटेंड नहीं करूंगी. A is equal to what? 61.4. Am I right till this point? Yes. तो लाइन क्या बनेगा फिर? X is equal to 61.4 प्लस BXY है ना. BXY की जगह पे क्या है फिर? BXY is minus 0.3. तो ये हो गया minus 0.3 Y. तो फिर Y का वैल्यू कितना बोला है? 25. 61.4 minus 0.3 into 25. ओके सो अभी इतना तो कैलकुलेशन एंड आंसर लिख दो, ठीक है. सो कितना आता है फिर वो बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ कितना आता है वो आंसर. जस्ट टेल मी फास्ट. ओए अलग अलग आंसर्स आ गए. 68.9 ना या 53.9, क्या हो गया? x is equal to 61.4 minus 7.5 ना. सो अच्छा ये माइनस है ना, सही तो है. माइनस माइनस देखो, ये प्लस था और ये माइनस 0.3 था, तो इसलिए वो माइनस हो गया. सो इट शुड बी 53.9. ओके सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. यस नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्टिंग ही वो इस वजह से करते हैं, इस टॉपिक से करते हैं, सॉरी अपना वो क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ है हम लोगों ने. ओके उसी से करते. चलो रक्षान 4 मिनट का डिस्काउंट, ठीक है.